हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। यदि संस्कारहीन हम हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में धन हो ना हो, संस्कार होने चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को क्या देना मेरी माँ? पैसा बाद में देना, प्रॉपर्टी बाद में लिखना, पहले क्या दे देना? संस्कार दोगे तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कार दोगे तो कमा के खाएगा, और पैसे दे दोगे, संस्कार नहीं दोगे तो सब उड़ा देगा, तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद कर देगा। पैसा कीमती है कि संस्कार? पैसा कीमती है कि टैलेंट? जोर से संस्कार जरूरी। इसलिए पहला क्या चाहिए? संस्कार। आज स्कूलों में शिक्षा तो मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा भारतवासियों से, आप सभी से, बच्चों को स्कूल से तो शिक्षा मिल ही जाती है, आधा एक घंटे का समय निकालकर घर में ही बच्चों को संस्कार दिया करो। माँ बाप आपका ऐसा व्यवहार हो कि वो व्यवहार देख देख कर बच्चे आपसे ही सीखें। आपके बच्चों को उदाहरण किसी और का ना देना पड़े। बच्चों से कहा जाए कि धर्मात्मा कौन है, तो बच्चों के सामने बाप का नाम आ जाए। मेरे पिता जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। बाप ही क्यों ना बच्चों का आदर्श बन जाए, माँ ही बच्चों की गुरु क्यों ना बन जाए, माँ ही बच्चों की आदर्श बने। बाप से ही प्रेरणा मिले बच्चों को करने की, उत्थान अपना कर लो। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के माँ बाप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? भिखारी और भिखमंगा बनाने के रास्ते पर चला रहे हैं। हाँ, गलत है। आज पढ़े लिखे लोगों को भी हमने दहेज मांगते देखा है। पढ़े लिखे लोग दहेज मांगते हैं, दहेज दे दो। अच्छा बताओ, आप लोग बड़े हो कि क्या भिखमंगा बनोगे? ससुर जी, ससुर जी हमें गाड़ी दे दो। हमारी तो औकात है नहीं खरीदने की, हमारे बाप के पास भी नहीं है, और हम तो खानदानी भिखमंगे हैं, मांग मांग के काम चलाते हैं। कोई काबिलियत तो है नहीं, कोई गुण तो है नहीं, हमारे बाप ने कुछ सिखाया तो है नहीं कि हमें गुणवान बनाया हो, संस्कार दिया वो तो दिया नहीं। भिखमंगा बनाया तो भीख मांग लेते हैं। ससुर जी 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली। ऐसे भिखमंगे भारत में बहुत मिल जाएंगे। आप हर गली मोहल्ले में 2-4 नजर आ जाएंगे। भरा है देश भिखमंगों से। इन्हें लिखवाना चाहिए अपने घर के बाहर, भिखमंगे का घर यही हो। तो लिखवाने में शर्म किस बात की? लिखवाओ। शर्म नहीं आई तुम्हें दहेज मांगने में? अरे तुम्हारी भुजाओं में पानी भरा है खून की जगह, क्यों नहीं कमा के अपनी गाड़ी की इच्छा पूरी करते? और जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। मांगने से किसी का धन बढ़ता होता, सब धनवान हो जाते। मांगे से मरना भला मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले यह सतगुरु की सीख। मर जाना अच्छा है पर मांगना अच्छा। बच्चों को इतना योग्य बनाना, मेरी माँ पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। वो अपने योग्यता के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, अपने संस्कारों के बल पे गाड़ी बंगला जो चाहिए सब अपने बल पे बनाओ ना। क्या भीख मांगने खड़े हो गए? अरे शादी करके एक अच्छी लड़की लाओ, अच्छी दुल्हन लाओ, अच्छी बहू लाओ, संस्कारी लाओ। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है मांग मांग के, और तुम भी मांग रहे हो। इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को कि तुम्हारे यह बच्चे आज के बाद ये भिखमंगे ना पैदा करना। इससे अच्छा है ना ही पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। अरे पैदा ही किया था तो शेर पैदा किया होता, गीदड़ों से देश को भर दिया। जहां देखो वहां भिखमंगे खड़े हैं मांगने के लिए। अभी चल रहा शादियों का सीजन, लोग रोज बोलियां लग रही हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। जो जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा मुंह फाड़ता, पता नहीं बांध के ले जाएगा घर में क्या करेगा। तुम्हारे जैसे भिखमंगों ने देश का नुकसान कर दिया। आज लोग बेटियां पैदा नहीं करते, पेट में ही मरवाने की कोशिश करते हैं, केवल इस चक्कर में कि बेटियां
बहुत सारा खर्चा कराती हैं, दहेज इत्यादि देना पड़ता है। अरे दहेज की परंपरा ना होती तो बेटियां किसी बाप के लिए भार ना होती। भार तो वैसे भी नहीं है, पर दहेज के लिए माँ बाप को अपना घर भी बेचना पड़ता है। कितने बाप अपने घर मकान खेत को गिरवी रख देते हैं बेटियों के लिए। क्या यही रिश्ते हैं? क्या यही संबंध है? क्या यही तुम्हारी शिक्षा है? क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? अरे कब सीखोगे? 21वीं सदी आ गई, सोचे थे अब जाग जाएगा भारत, अब सीख लेगा भारत, लेकिन ये सीखने को तैयार नहीं है। 2021 आ गए, अभी भी भिखमंगे खत्म नहीं हुए, अभी भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरा सवाल माँ बाप से, पर तुमने बच्चों को क्या पढ़ाया है? क्यों पढ़ाया है इतना सारा? जब भिखमंगा ही बनाना था तो तुमसे अच्छे तो वो भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं, बेचारे वो तो 10 रुपए 20 रुपए में संतोष कर लेते हैं। तुम्हें तो 50 लाख में भी संतोष नहीं हो रहा है, फिर भी बेटियों का गला दबा दबा के मार डालते हो, कैरोसिन डाल के आग लगा देते हो। कितनी नहीं घटनाएं घट रही, अखबार में टीवी में आए दिन आप सुन लेंगे कि दहेज के नाम पर बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। क्या मेरे भारत में बेटियों को जिंदा नहीं जलाया गया दहेज के लिए? जवाब दो, कौन है उनकी हत्या का जिम्मेदार? ये दहेज है। इसलिए दहेज नाम की बीमारी को हम सभी मिटा दें, और ये तब मिटेगी जब मेरा देश जागरूक हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। संकल्प लो, अब नहीं लेंगे कभी। बच्चों को योग्यता दो, काबिलियत दो, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ। क्या भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया? और गाड़ी वाड़ी अपने बल से खरीदा करो। ससुर की गाड़ी पर बैठे हो, किसी ने पूछा गाड़ी किसकी है? मेरी है। हाँ, तेरी नहीं है, तू ड्राइवर है। गाड़ी ससुर की गाड़ी तू आजकल चला रहा है, ड्राइवर बना है। तुझे शर्म भी नहीं आती? हाँ, दूसरों की गाड़ी में बैठते चलता है। सवाल मेरा उस बाप से है, तुमने अपने बेटों को क्या संस्कार दिए, क्या सिखाया? भिखमंगा और बना दिया। दहेज मांगने वाले अपनी पत्नी की इज्जत, पत्नी की नजरों में वो बिल्कुल गिरे हुए होते हैं। अरे राम 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 राम। वो लड़की सोचती होगी कैसे भिखमंगा से मेरे पिता ने शादी कर दी। मंडप के नीचे शुरू हो जाता है, ये दे दो वो दे दो। अब तो ठीक है, पहले के लोग मंडप के नीचे चैन